चलिए भाई, हमने कंपनी चालू की थी, याद है? अच्छा, मैंने पिछला लेक्चर तो मैंने लिया नहीं था, तो तुम लोग को याद है मैंने एक वीडियो प्ले किया था क्लासरूम में? क्या तुम लोग ने देखा था वो वीडियो? ठीक है। तो क्या था वो वीडियो, रिगार्डिंग क्या था? इधर ही है। बीआरएस था। इट वाज रिगार्डिंग बीआरएस। ठीक है। तो बीआरएस में क्या करना था हम लोग को? बैंक रिकंसिलेशन करते थे। क्या समझा बैंक? वो पूरा लेक्चर देखा रहेगा तुम लोग ने, बैंक रिकंसिलेशन क्यों करना पड़ता रहेगा? क्या? हाँ, बिजनेस क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिजनेस सिंगल कैश। बी फुल फॉर्म बता रहा है तू? हाँ, वो सिखाया। ठीक है, तुझे जो समझा समझा। मैं फटक से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि क्या होता है, जब भी बिजनेस होता है, सबसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ने चालू हुआ चेक की वजह से। किसकी वजह से? चेक। तुम लोग ने लेक्चर में देखा रहेगा, अगर लेक्चर देखा रहेगा तो मैंने पूरा टाइमलाइन एक्सप्लेन किया था तुम लोग को। क्योंकि आज अगर मैंने चेक दे दिया, आज अगर मैंने क्या किया, चेक दे दिया, तो मैं क्या दिखाऊंगा कि मैंने आज पेमेंट की, बराबर। और सामने वाला को क्या लगेगा, आज मुझे पैसा मिला कि, लेकिन क्या वो मेरे बैंक अकाउंट में आया क्या? नहीं। क्यों? क्यों? बैंक अकाउंट में तो आता है वो 4 से 5 दिन के बाद। टाइम लगता है ना पैसा आने को बैंक में। चेक इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। चेक जो होता है ना, वो क्या होता है, गूगल पे वगैरह में नहीं होता। गूगल पे क्या इंस्टेंट होता है कि अभी खरीदा, डायरेक्टली स्कैन करो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए गूगल पे वगैरह आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। जब ये ट्रेंडिंग में नहीं था, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो क्या चलता था बैंक मार्केट में? चेक्स चलते थे। क्या चलते थे? चेक्स चलते थे। ठीक है। तो अब ये चेक्स को टाइम लगता था, अभी फिर भी कम टाइम लगता है, अभी 3-4 दिन लगता है। पहले तो हफ्ते लगते थे, मतलब 1 हफ्ता लगता था चेक क्लियर होने को। कितना टाइम लगता था? 1 हफ्ता। ठीक है। तो टाइम लगता है, तो मैं बता सकता हूं कि मेरे कैश बुक में एंड पासबुक में अलग अलग डेट पे पैसा आएगा। तो क्या दो अलग अलग पैसा आया मेरे पास? नहीं, एक ही पैसा आया ना। जैसे कि अगर मुझे किसी ने तो चेक दिया, मुझे क्या दिया, चेक दिया, तो मैं कैश बुक में पहले रिकॉर्ड करूंगा, ना कि मैं डायरेक्टली किधर बुक करूंगा, पासबुक में। मैं किधर बुक करूंगा पहले? कैश बुक। ठीक है। तो अभी जब कैश बुक में मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा 4/5 को, मतलब 4 मई को। अगर मुझे वो चेक दिया है, कितने तारीख को दिया है? 4 मई को। लेकिन पासबुक में एंट्री क्या 4 मई को ही आएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम लगता है ना सर। पासबुक में एंट्री आना मतलब कि बैंक में पैसा आना। अभी तो सिर्फ चेक मिला है, वो चेक का पैसा अभी तक आपके अकाउंट में आया नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा सर? ये कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लेते हैं, तो मेरे ख्याल से 9 तारीख तक मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मेरे पासबुक में एंट्री कितने तारीख की आएगी? तो गैप आ रहा है ना, गैप क्रिएट हो रहा है। क्या दो अलग अलग पैसा है क्या? नहीं, ये एक ही पैसा है ना, ये एक ही पैसा है। तो इसके लिए एक नया टॉपिक का क्रिएशन हुआ। क्या था? BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जाके टैली में क्या करना होता है, ये डेट चेंज करके मुझे 4/5 करना होता है। ठीक है। टैली में जब तुम लोग को BRS पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके, तब हम लोग को क्या करना होता है, इसको और इसको, इन दोनों को, ये जो सेल्स किया है मैंने, इसको और इसको एक ही डेट पे लाके रखना होता है। समझ में आया क्या? ये टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग ही पढ़ाया था मैंने, ऐसा कुछ तो खेल रहा रहूंगा मैं, बराबर। वो नोटबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन रियल लाइफ में खेलना नहीं पड़ता। रियल लाइफ में डेट्स चेंज करने पड़ते हैं। क्या चेंज करना पड़ता है? डेट्स चेंज करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? पक्का? चलो, वो रियल लाइफ की बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी क्या करते हैं हम लोग, लेकिन ये तो समझा ना कि BRS होता क्यों है। और 2-3 एग्जाम्पल दू तो, कभी बैंक में से इंटरेस्ट कटा है तुम लोग के? मतलब चार्जेस कटते,
चार्जेस कटते हैं क्या? तो बैंक पूछ के काटती है कि कैसे? मतलब बिना बताए काट देती है? बिना बताए काट देती है। तो क्या तुम लोग तो एंट्री कहाँ पे होती है पहले? पासबुक में एंट्री पहले हो जाएगी। कैशबुक में एंट्री मारी क्या आप लोग ने? नहीं मारी ना। कैशबुक में एंट्री मारी क्या? नहीं मारी। तो डिफरेंस आएगा क्या? आएगा ना, बट वैसे ना, अगर समझो यहाँ पे मेरे पास 100 रुपए और यहाँ पे भी 100 रुपए, बैंक ने 10 रुपए चार्ज काट लिए 1 तारीख को। 1 तारीख को क्या किया बैंक ने? एक अभी कौन सा महीना चालू है? 1/11 को, नहीं 1/11 नहीं, अभी 1/2 चालू है ना, इधर यूएस के हिसाब से दिखाता है टाइमिंग और डेट। 1/2 को इन्होंने क्या किया? 10 रुपए काटे। कितने रुपए काटे? देखो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी तुम लोग एडवांस लोग हो तो तुम लोग बोलोगे सर एसएमएस तो आ जाता है पैसा कटने के बाद, आ जाता है ना। तो जो टॉपिक बना था तब बना था जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। समझ में आ रहा है ना? तब लोगों का अगर बैंक बैलेंस चेक करना होता था ना तो क्या करते थे पता है? लोग पासबुक लेके जाते थे बैंक में, पासबुक प्रिंट करके आते थे। ठीक है, तभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो फटक से एसएमएस आ जाता है। तो पहले क्या होता था? तो अभी जैसे बैंक ने चार्जेस काट दिए तो आपको पता है क्या? लेकिन यहाँ पे नहीं। तो आप कैशबुक में एंट्री मारोगे क्या? नहीं। तो जब पता चल जाएगा तब हम लोग कैशबुक में एंट्री मारे, लेकिन तब तक तो ये डिफरेंस आएगा ना। समझा क्या? तो इस तरीके से बीआरएस का जन्म हुआ, मैं बोल सकता हूँ। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कि बैंक की जो स्टेटमेंट है और तुम लोग की जो कैशबुक की स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा मैच होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? चले बीआरएस की बातें बीआरएस के टाइम पे करेंगे। आज हम लोग ने एक कंपनी बनाई थी, अगर तुम लोग को याद होगा तो। बनाई थी कि नहीं बनाई थी? कहाँ गई हमारी कंपनी? दिख तो नहीं रही है यहाँ पे। अच्छा, लाइव पे किसका कमेंट वगैरह कुछ आया है क्या? क्योंकि मैं लाइव पे गया नहीं हूँ अभी तक, मेरा नेट नहीं चल रहा है। हो गया चालू हो गया, मेरा भी लाइव चालू हो गया। नमस्कारम राखी, नमस्कारम हेमांगी। चलो अभी कंपनी ओपन करनी है। कैसे ओपन करते बताओ? क्या क्लिक करना है? हाँ, F3 आया ना? F3 क्लिक किया मैंने, बराबर। फिर क्या करना है? अभी क्रिएट करूँ कि अल्टर करूँ कि सिलेक्ट कंपनी करूँ, क्या करूँ? हाँ, सिलेक्ट कंपनी करना है हम लोग को, यस और नो? तो अभी सिलेक्ट कंपनी करते, देखो यहाँ पे इजी लिमिटेड दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है क्या? क्या मैं उसको ओपन करूँ? चलो ओपन कर दिया, ठीक है। तो अभी बैलेंस शीट देखते हैं, हम लोग ने थोड़ा एंट्री मार के रखे थे ना, एंट्री मारी थी कि नहीं? एंट्री दिख रही है? बैलेंस शीट टैली हो रही है अपनी? कितने पे हो रही है बैलेंस शीट टैली? 50 लैक्स पे हो रही है। कितने पे हो रही है? 50 लैक्स। बहुत पैसा है अपने पास, अपन अंधा पैसा खर्चा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंधा पैसा। लेकिन हम लोग ने कुछ तो किया था ना, एक ही एंट्री नहीं मारी थी, शायद से मैंने 2 एंट्री मारी थी कि नहीं? एक कॉन्ट्रा एंट्री भी मारी थी ना? क्या मारी थी कॉन्ट्रा एंट्री? हाँ, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश? सब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था ना। अरे बिजनेस स्टार्ट कैश में किया था, और फिर वो बचा बहुत पैसा था ना, 50 लाख रोज लेके जेब में थोड़ी ना घूमूंगा मैं। तो क्या किया था मैंने? 49,90,000 बैंक में डिपॉजिट किए थे, याद है क्या? तो देखो करंट अभी कैश एंड बैंक क्या होता है? करंट असेट होता है। क्या होता है? अंदर जाओ तो इधर दिख रहा है कैश इन हैंड में तुम लोग को सिर्फ 50,000 दिख रहे हैं, और कैश एट बैंक में कितना दिख रहा है? 49,50,000। इज इट क्लियर? कौन सी बैंक ओपन की थी हम लोग ने? एक ही बैंक अकाउंट था अपना, HDFC 7। ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है, नहीं वैसे तो, खाली हम लोग ने बनाने के लिए बना के रखा था। इज इट क्लियर? चलो अभी मैं आया हूँ एक केस स्टडी लेके तुम लोग के सामने, जो इसको हम लोग को एंट्री पास करे। तुम लोग मुझे बताओगे कि इसका एंट्री कौन से वाउचर में जाएगा। अभी इतना तो पता चल ही गया तुम लोग को कि एंट्री पास करनी होगी तो कहाँ पे पास करनी होती है? वाउचर्स में पास करने होते हैं। कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं? कितने तरीके के? पहला कौन सा है गाइस? पहला वाउचर कौन सा है? F4। अरे उधर कॉर्नर में देखना है नालायक को, इधर ये दिख रहा है, इधर, ये इधर, ठीक है। पहला एंट्री क्या है?
F4 क्या है, कॉन्ट्रा। इज इट क्लियर। सेकेंड एंट्री क्या है, F5 जिसमें मैं अभी हूं, क्या है वो, पेमेंट। सेकेंड क्या है, F6 क्या है वो, रिसीट्स। F7 क्या है, जर्नल वाउचर। फिर F8 क्या है, सेल्स वाउचर। F9 क्या है, परचेस वाउचर। इतने 6 वाउचर में एंट्री आपको मारनी आनी चाहिए। मार पाओगे क्या, हाँ या ना, पक्का। क्या हम लोग जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है। एंट्री मारनी है। अभी मैं जनरल एंट्री दिखाऊंगा, ज्यादा एंट्री नहीं मारनी अपने को। कितने एंट्री मारना, बस 47। अरे 1 मिनट में एक एंट्री मार के होती है। अगर समझ में आ गया तो 30 सेकेंड में एक एंट्री पास हो जाती है। इज इट क्लियर, पक्का। चलो ठीक है, ये बेसिक सा केस स्टडी है, कुछ नहीं पता चलेगा इससे। ये पता चलेगा आज तुम लोग को कि बैलेंस शीट हर एंट्री के बाद टैली होती है। इज इट क्लियर। मैं खाली यहाँ पे एक चेंज कर देता हूं, क्योंकि हम लोग ने कितने का लाया था, 50 लाख का लाया था, बराबर। चलो ठीक है, नमस्कारम प्रियंका, नमस्कारम अर्पिता, ठीक है। अच्छा ये कोई केस स्टडी, रियल लाइफ केस स्टडी नहीं है, तो इसमें ऊपर नीचे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। हम लोग को क्या देखना है, खाली बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने पढ़ाया था, पता है तुम लोग, कुछ तो पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था, याद है। क्या था अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, या फिर असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या बताया था, नेटवर्थ का फॉर्मूला कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या नालायक लोग हो यार, पढ़ के आया करो थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट घर पे। हाँ कमेंट पे तुम लोग जो अर्पिता, प्रियंका, हेमांगी, राखी जो लाइव देख रहे हो, कमेंट में आंसर बताते रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले क्या हुआ है फिर वापिस से, एक तो ओनर कैपिटल की तो एंट्री हम लोग ने ऑलरेडी मार दी है। फिर क्या हो रहा है, परचेस ऑफ ऑफिस सप्लाईज, कितने का, 5000। ये क्या है, ऑफिस सप्लाईज है, मतलब ऑफिस में जो चीजें लगती है उसका है। तो एंट्री किधर मारोगे आप लोग, एंट्री कहाँ मारेंगे भाई, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट्स, वाउचर, सेल्स, परचेस, बताओ। कॉन्ट्रा, नाले कॉन्ट्रा कैसे मारेगा रे, सोचो सोचो जरा। क्या है एंट्री, क्या है, परचेस ऑफ ऑफिस सप्लाईज फॉर 5000। अभी ऑफिस सप्लाईज, पहले तो सोचो ऑफिस सप्लाईज है क्या। ऑफिस सप्लाईज मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज बोल सकता हूं मैं, जो ऑफिस में लगता है, छोटे मोटे चीजें। पेपर हो गया तुम लोग का, तो क्या ना इसे, इट इज अ स्टेपलर, पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन पता है क्या होता है, पता है ना सब लोग को यहाँ पे। हाँ पंचिंग मशीन हो गया, फाइल्स हो गए, तो ये सारे ऑफिस के सप्लाईज है। पेन्स हो गए, अलग अलग तरीके के पेन्स आते हैं तुम लोग के, मार्कर वगैरह, बोर्ड्स वगैरह, एंड ऑल द स्टफ। तो ये सब तुम लोग ने ऑफिस का खर्चा किया, तो इसको मैं किधर बुक करूँ, इज इट एसेट फॉर मी, इज इट एसेट, नहीं। तो एक उसका हेड बनाना पड़ेगा ना, क्या हेड बनाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाईज, जो भी है। अभी जब भी आप लेजर बनाते हो कोई नया यूनिक तरीके का, हमेशा प्रैक्टिकल के टाइम पे, जब तक आप लोग को 100% क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक आपको क्या करना है, सीनियर को एक बार पूछ लेना है, सर ऑफिस सप्लाईज आया है, तो क्या इसका मुझे ऑफिस सप्लाईज के नाम से हेड बनाना है, कि इसको मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऐड कर दूं। वापिस से मैं इसकी जनरल एंट्री 2 मिनट में पढ़ा दूं तुम लोग को। मुद्दा अभी जनरल एंट्री आती भी होगी तभी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी सिर्फ जनरल एंट्री पे फोकस नहीं करना हम लोग को। हमें किस पे फोकस करना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में गलती मतलब फायरिंग, ठीक है। तो जब भी आप बनाओगे तो आप क्या करोगे, एक बार सीनियर से लेजर बनाते समय जो भी आपका रेस्पेक्टिव सीनियर रहेगा, फिर जिसको भी, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा जाके विजय सर को ही पूछो, हमेशा जाके सागर सर को ही पूछो, जिसने भी एक पर्टिकुलर पीरियड तक टाइम काम किया रहेगा, फिर आपका जो कलीग रहेगा, आप उसको फटाक से पूछ सकते हो, यार ऑफिस सप्लाईज हम लोग किस में डालते हैं, जो ऑफिस में चीजें लगती है उसको हम लोग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हेड रहेगा तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल दो, नहीं है तो एक बार कंफर्म करके बना दो। इज इट क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग इसको किधर रखते हैं, किधर रखेंगे बताओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में रखते। इज इट क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ना। अच्छा लेकिन तुम लोग ने तो यही बताया नहीं, किस में मारू एंट्री, पेमेंट्स में, कॉन्ट्रा में, जर्नल में, सेल्स में, परचेस में। पेमेंट्स में किधर मारूंगा, पेमेंट्स में। इज इट क्लियर, क्योंकि पेमेंट हो रही है ना, डायरेक्टली एंट्री पास हो सकती है क्या सर, हो सकती है।
ठीक है, कितने का खर्चा किया हम लोग ने, 5000 का। अपने पास पैसा ज्यादा किधर है, बैंक में, तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक से पेमेंट करेंगे। किधर से पेमेंट करेंगे, बैंक से पेमेंट। ठीक है, तो बताओ क्या से पेमेंट करने का है, तो डेट पहले तो डेट कंफर्म कर लेते हैं। डेट हम लोग 1 अप्रैल रख देंगे, 1/4/24। क्यों भाई, हमने गलत फिनेंशियल ईयर पे ओपन किया, अल्ट। हाँ, अभी फिनेंशियल ईयर देखो यहाँ पे चालू कब हो रहा है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री कब पास की थी हम लोग ने, 1 अप्रैल 2024। और फिनेंशियल ईयर अगर हम लोग को किसी भी एंटिटी का चेंज करना होगा तो यहाँ पे देखो करंट पीरियड दिख रहा है तुम लोग को, क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। इज इट क्लियर, पक्का। अभी मुझे चेंज करना है, क्या करना है, चेंज पूरा फिनेंशियल, क्योंकि अपना फिनेंशियल ईयर क्या चल रहा है अभी, 24-25। तो मैं इधर अल्ट F2 दबाऊंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, A24 एंटर, M25। ए मतलब क्या, अप्रैल 24, एम मतलब मार्च 25। इज इट क्लियर, क्योंकि वो फिनेंशियल ईयर है ना 24-25, एंटर। अभी हो गया चेंज। वहां पे करंट पीरियड चेक करो सब लोग, क्या दिख रहा है, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च। इज इट क्लियर सब लोग को, ठीक है। और आज का डेट क्या है, पहले 1 तारीख मंडे को आ रही थी, 1 अप्रैल मंडे को आ रहा है, तो दिख रहा है तुम लोग को डेट वगैरह उसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर दिया। वाउचर पे जाते हैं, F2 दबाता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो उन्होंने ऑलरेडी एक हम लोग को, अभी यहाँ पे भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो, फर्स्ट 4। जब सिर्फ फर्स्ट 4, हमेशा 2024 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट पीरियड तो सिलेक्टेड है ना, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डेट आ जाती है। इज इट क्लियर। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, HDFC बैंक से कर रहे हैं, आया ना, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लेजर है अपने पास, देखो टाइप करके मिल रहा है लेजर, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट का मैंने शॉर्टकट बता के रखा था, कैसे करोगे शॉर्टकट, अल्ट सी। लेकिन आप लोग को उधर उस पोजीशन पे रहना चाहिए उस वक्त, ठीक है। तो मैं अल्ट सी पे क्लिक कर देता हूं, देखो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का टूल ओपन हुआ है ऊपर, यस और नो, यस। क्या नाम दो इसको, प्रिंटिंग एंड, किधर जाएगा, कौन से, किसके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किसके अंडर होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है। अभी मुद्दा ये है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हो, इतना तो याद रहेगा ही बचपन की बात। प्रॉफिट एंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट दिखता है कि इनडायरेक्ट दिखता है, इनडायरेक्ट दिखता है। क्या दिखता है, इनडायरेक्ट। तो इसकी डालो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिख रहा है इधर तुम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हेड, एंटर। इज इट क्लियर। इतना बेसिक लेजर इतना काफी है, कंट्रोल ए करके आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हो। इज इट क्लियर। अमाउंट दिख रहा है तुम लोग को, कितना था अपना अमाउंट, 5000, ठीक है। बीइंग प्रिंटिंग, अभी इधर में शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेस, ठीक है। हो गई एक एंट्री पास हुई ना अभी। सर बैलेंस शीट टैली होगी क्या, हुई क्या, बैलेंस शीट टैली हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने मिलेगा, क्या आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, नेट लॉस। सब बैंक से पैसा भी तो गया ना, तो क्या वो भी जाके एक बार चेक कर ले, बैंक से पैसा गया है क्या। बैलेंस शीट में जाओ, करंट असेट में बैंक अकाउंट, HDFC का बैलेंस देखो, 49,50,000 था ना, अभी कितना हो गया, 49,45,000। ये 45,000 क्यों आया, 5,000 का पेमेंट किया ना सर आपने, और वो खर्चा किधर दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा आप लोग को खर्चा, ये देखो लॉस यहाँ पे बुक हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में दिख रहा है, दिख रहा है ना। और आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इधर जाके क्लिक करोगे तो देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप ओपन करके देखोगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस दिख रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इज दिस क्लियर एवरीवन सिटिंग ओवर, हाँ या ना, पक्का। नमस्कारम अर्पिता। चले वैसे ही अभी अगला एंट्री क्या है,
कैश सेल्स, मतलब आपने बेसिकली क्या किया, सेल किया है। क्या किया है, सेल। कितने का सेल किया है, कुछ तो आपने बेचा, ठीक है। वो बेचा क्या यहाँ पे, अपने अभी अपने पास प्रोडक्ट स्पेसिफाई नहीं है। आज ये एकदम बेसिक सा केस स्टडी है। अगला केस स्टडी जो दूंगा वो तुम लोग को होमवर्क रहेगा। पता है ना टीचर कैसा करता है, पता है ना तुम लोग को। 5 + 5 = 10, ये क्लास में पढ़ाता हूं मैं। 10 + 10 = 20, बराबर। और मैं होमवर्क में देता हूं 353 + 725, ये होमवर्क रहता है मेरा, बराबर ना धनिया, ठीक है। और बाद में क्लास में आके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ तुम लोग का। रूल तो सेम ही लगाना था ना, रूल तो सेम ही लगना था। चलो होमवर्क की बात है, होमवर्क मिलेगा तब को देख लेंगे। बताओ कैश सेल कहां पे मारू, कहां पे आएगा कैश सेल्स, सेल्स बराबर है, सेल्स आएगा। लेकिन एंट्री कौन से वाउचर में मारूंगा मैं, एंट्री कौन से वाउचर में मारू। 4 है, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा है, पैसा अपने पास ही घूम रहा है क्या, नहीं, नया पैसा आ रहा है क्या, हाँ पैसा आ रहा है सर। किसकी वजह से आ रहा है, सेल्स की वजह से आ रहा है। कौन से फॉर्म में आ रहा है, कैश के फॉर्म में आ रहा है। किसके फॉर्म में आ रहा है, कैश के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, पेमेंट की जगह पे क्या आएगा मेरा, रिसिट्स आएगा। रिसिट्स का ये क्या है अपना बाबा, शॉर्टकट F6 है। क्या है, F6। यहाँ पे आके क्या लिखूंगा मैं, कैश। इज इट क्लियर, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, कैश लिखा, पक्का। ये रिसिट्स की एंट्री भी हो सकती थी या फिर नॉर्मली सेल्स की एंट्री भी हो सकती थी, ठीक है। अभी तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सेल्स के लिए तो अलग से हेड है, रिसिट्स में एंट्री क्यों मार रहे हो। आ रहा है कैसा, दिल में आ रहा है क्या सवाल तुम लोग के, पहले तो दिल में सवाल आ रहा है क्या, हाँ आना चाहिए कि कैश में क्यों मार रहे हो। अब अभी इसको रिसिट्स में भी एंट्री मारोगे तभी भी चलेगा, सेल्स में मारोगे तभी भी चलेगा। लेकिन सेल्स में एंट्री हम लोग तब मारते हैं मैक्सिमम टाइम जब हम लोग कुछ क्रेडिट सेल करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट सेल, क्योंकि पैसा आता नहीं है वहां पे पैसा आता है क्या, नहीं आता। आप अगर सेल्स में मारना चाहो तभी भी इफेक्ट गलत नहीं होगी। मैं दोनों भी एंट्री मार के दिखाऊंगा, इफेक्ट क्या आने वाला है तुम लोग का, सेम ही आने वाला है। मैं दोनों भी एंट्री, एक पहली एंट्री मार के दिखाता हूँ, डिलीट करता हूँ, फिर बाद में सेल्स में भी एंट्री मार के दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा। इज इट क्लियर। तो पहले रिसिट्स में मारते, क्या है, हम लोग ने कैश दिखा यहाँ पे, आया ना, क्या था, सेल्स था। सेल्स का हीडर बना के रखा है क्या, नहीं, तो बनाना पड़ेगा ना। Alt+C, सेल्स कहाँ पे आएगा बाबा, सेल्स क्या होता है, अभी मतलब कुछ तो बेच रहे हो, मतलब आप लोग के लिए कौन सा इनकम हुआ वो। सेल्स कहाँ पे दिखता है, कहाँ पे दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो इनकम एक्सपेंस आता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट वाला होता है। कौन सा वाला होता है, डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है मेरा डायरेक्ट इनकम्स। इज इट क्लियर। Ctrl+A, कितने का था बाबा, 15,000। इज इट क्लियर, एंट्री आ गई, ठीक है। बीइंग कैश सेल्स। इज इट क्लियर, हो गई एंट्री सेव, बैक आओ। अभी तुम लोग प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करो। प्रॉफिट में है कि लॉस में, कितने का आ रहा है दिमाग में, अरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तुम लोग जैसा बेसिकली बाकी जगह पे टैली पढ़ के आए हो वैसा मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम लोग को रियलिटी दिखा रहा हूँ, टैली ऐसे होता है। तुम लोग के बैकएंड में भी टैली चलना चाहिए। तो प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, कितने का, 10,000 का आ रहा है, दिख रहा है प्रॉफिट, कितने का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, 10,000 का। डायरेक्ट इनकम आ रहे मेरे कितने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 के थे, ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अभी बैलेंस शीट जाके चेक करो, प्रॉफिट दिख रहा है क्या, मेरी बैलेंस शीट टैली है, कितने से टैली है, 50 लाख 10,000। अभी करंट असेट्स में चेंजेस होंगे क्या, कोई मुझे बताएगा, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कितना है, टोटल तो दिख रहा है, मुझे अलग अलग चाहिए। कैश बैलेंस 49 लाख, हाँ, एंड कैश बैलेंस 60,000, कैश बैलेंस इज 65 एंड बैंक, कैश से पेमेंट थोड़ी ना किया था दीदी, हाँ या सो ये देखो तुम लोग का कैश, ठीक है। तुम लोग ओपन करके पूरा देखोगे तो डिटेल पता चलेगा, दिख रहा है कैश का। कैश हम लोग ने लाया 50 लाख था, उसमें से बैंक में ट्रांसफर किया पहले, फिर क्या किया 15,000 का हम लोग ने सेल्स किया, क्या किया 15,000 का सेल्स किया।
समझ रहा है, आइडिया आ रहा है क्या तुम लोग को? हाँ, अभी मैं क्या करने वाला पता है तुम लोग को, इधर डे बुक में जाऊंगा, सारे एंट्रीज दिख रहे हैं तुम लोग को, और मैं एंट्री डिलीट मार रहा हूँ इसको, क्योंकि ये रिसिट्स में मारी थी ना, सेल्स में मार के दिखानी थी ना। इसको मैं क्या करूंगा, डिलीट मारनी एंट्री होगी तो क्या, कौन सा शॉर्टकट है, अल्ट डी। ठीक है, पॉपअप पूछता है पक्का भाई, मारनी है ना, तो यस। ठीक है, बैक करता हूं, वाउचर। हाँ, अभी कहाँ पे एंट्री मारनी हम लोग को, F8 में। ठीक है, ठीक है, F8 में देखो दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टी का नाम पूछ रहा है वो डायरेक्टली। गाइस कैन यू सी, हेडर क्या मांग रहा है, पार्टी अकाउंट नेम। सर पार्टी अकाउंट नेम तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि तो कैश सेल हुआ है, हम लोग के पास पार्टी का नाम नहीं है। मैंने क्या बताया था, जब क्रेडिट सेल्स और परचेस में हम लोग एंट्री तब मारते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पे सेल्स या परचेस करते हैं। इज इट क्लियर? मारने के लिए कैश मार सकते हो क्या सर, मार सकते हैं, लेकिन वो डिटेल बहुत डालने पड़ते हैं फिर उधर। ठीक है, ये सब अपने पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसको मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। ठीक है, सेल्स लेजर वो आइटम का बनाना पड़ता है ना, कुटे बेटा, कंट्रोल H, अकाउंटिंग इनवॉइस, इधर शॉर्टकट होता है ना किधर, तो चेंज मोड, बराबर ना। हाँ, कैश कंट्रोल ए। हाँ, किसको बेचा बाबा, हम लोग ने सेल्स किया ना, नॉर्मल सेल्स, अमाउंट कितने का था, 15,000, कंट्रोल ए, हो गई एंट्री। ठीक है, अभी क्या दिखेगी मेरी बैलेंस शीट, सेम दिखेगी क्या अलग दिखेगी? अरे मैं पूछ रहा हूँ, सेम बैलेंस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने कैश में एंट्री मारी थी ना, रिसिट्स में एंट्री मारी थी, अभी हम लोग ने किधर मारी, सेल्स में मारी, क्या मेरी बैलेंस शीट सेम दिखेगी अलग दिखेगी? सेम दिखेगी, 5 लाख 50 लाख 10,000 50 लाख 10,000, करंट असेट्स भी उतना ही दिखेगा तुम लोग को, दिख रहा है, कैश में ही पैसा आया ना आफ्टर ऑल, दिख रहा है क्या ये, बस यहाँ पे चेंज हुआ, वाउचर टाइप क्या किया तुम लोग ने, सेल्स किया, समझ लगा? ठीक है, तो किधर भी मारो एंट्री राइट होनी चाहिए तुम लोग की। ठीक है, नो, अभी हम लोग जब मैं एकेडमिक्स की एंट्री मारता हूँ तो मैं रिसिट्स में, जो कैश में मुझे पैसा आता है मैं किधर एंट्री मारता हूँ, रिसिट्स में एंट्री मारता हूँ। इज इट क्लियर? जब भी मैं कैश में कोई चीज सेल करता हूँ तो मैं कहाँ पे एंट्री मारता हूँ, रिसिट्स में। और जब भी मैं सेल करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का कैसे होता है, आज तुम लोग ने एडमिशन लिया तो आज हम लोग ने तुम लोग को बेचा, लेकिन क्या तुम लोग आज की आज फी भरते हो क्या? नहीं, फी कब भरते हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ऐसी फी आती है। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से एंट्री मारते हैं। 2 एंट्री क्लियर है? अभी थोड़ा स्पीड पकड़े। परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, परचेस किया है, अभी ये इसको रीसेल करना है, क्या करना है, रीसेल ऑन क्रेडिट, ये क्या बोला है, ऑन क्रेडिट ₹20,000। अभी हम लोग ने परचेस तो किया, लेकिन अभी तक क्या नहीं किया, इसको बेचा नहीं है, और इसका पेमेंट अभी तक किया नहीं है। तो परचेस करने के बाद जब आप क्रेडिट पे परचेस करते हो तो उसका सेकेंड इफेक्ट किसको जाता है भाई, क्रेडिट परचेस करते हो तो इफेक्ट किसको जाता है, कौन से अकाउंट हेड को जाता है? जर्नल एंट्री पास किया हम लोग ने, अभी यहाँ पे नाम तो स्पेसिफाई नहीं है किसको देना है, तो किसको देना होता है पैसा, किसको देना होता है, क्रेडिटर को देना होता है, किसको देना होता है, क्रेडिटर्स को देना होता है, आया ना? तो क्या करना पड़ेगा, अभी क्रेडिटर के नाम पे एक लेजर ओपन करना पड़ेगा अपने को, यस और नो? पक्का? चलो जाते, अल्ट टैप करते, वापिस से वाउचर में जाते। अभी मुझे बात बताओ, अभी मैं इसको कौन से हेड में मारूं, पेमेंट में मार सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि पेमेंट तो की नहीं। रिसिट पे मारूं क्या? नहीं सर, हम लोग ने खरीदा है ना, तो पेमेंट तो हम लोग को करना है, लेकिन पेमेंट किया नहीं है, तो एंट्री बचा क्या, अभी परचेस में आके क्रेडिट की एंट्री मारनी पड़ेगी, आया ना? तो परचेस किस में है, F9 में, आए क्या? ठीक है, बताओ भाई। अभी यहाँ पे वो इनवॉइस नंबर वगैरह होता है, तो अपने पास इनवॉइस नंबर है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ। ठीक है, बताओ, पार्टी का नाम है अपने पास नहीं, तो क्या करता हूँ, एक लेजर ओपन कर देता हूँ क्रेडिटर के नाम से। किसके नाम से ओपन करता हूँ, क्रेडिटर। क्या शॉर्टकट यूज करना है, अल्ट से। देखो मोस्ट ऑफ चीजें तो सेम ही है, मोस्ट ऑफ चीजें क्या है, सेम। क्रेडिटर डाला, अभी क्रेडिटर जाएगा किधर, क्रेडिटर कौन होता है अपने लिए, क्रेडिटर क्या होती है,
लाइबिलिटी, कौन सी तरीके की लाइबिलिटी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक होता है करंट लाइबिलिटी। ये कौन सा है? क्रेडिटर्स आर टू बी पेड फॉर अ लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एज मच एज अर्लियर, एज मच एज अर्लियर। तो इसको कहाँ पे डालोगे? ठीक है, तो ये आएगा करंट लाइबिलिटी के अंडर। इज इट क्लियर? कंट्रोल ए हो गया सिलेक्ट। इज इट क्लियर? दिख क्यों नहीं रहा है फिर हम लोग को? उधर होता है क्या हेड? होता है क्या हेड? तो हम लोग एक बार उधर डाल देते, अल्टर लेजर क्रेडिटर, ओके है, कंट्रोल ए। चलो पीछे, वाउचर पेमेंट परचेस कर रहे हैं ना हम लोग, वन पार्टी नेम क्रेडिटर आ गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, रिसिप्ट नंबर वगैरह हम लोग के पास कुछ है नहीं, तो कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। हाँ, क्या किया हम लोग ने? अभी नॉर्मल परचेस किया है, क्या परचेस का लेजर बनाया है? परचेस का लेजर बनाया है क्या? नहीं। तो अभी क्या करना पड़ेगा? परचेस का लेजर कैसे बनाओगे? अल्ट सी। इज इट क्लियर? अल्ट सी आ गया यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे आपने क्या परचेस किया वो हम लोग के पास स्पेसिफाइड नहीं है, तो अब यहाँ पे हेड क्या बनाओ? परचेस का एक नॉर्मल हेड बना देता हूँ। अंडर किधर जाएगा ये? अभी परचेस का है क्या पहले तो देख लो। परचेस अकाउंट से डाल दो परचेस अकाउंट्स में। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर ये आ गया कंट्रोल ए, परचेस आ गए। परचेस कितने के किए बाबा? 20,000 के किए। कितने के किए? 20,000। कंट्रोल ए। क्लियर है? वैसे अभी एक और बात यहाँ पे कि सर हर बार लेजर क्रिएट करना पड़ता है क्या? हर बार लेजर क्रिएट करना पड़ता है क्या? मेरा ये सिंपल सा सवाल है। करना पड़ेगा क्या अक्षय? लेजर हर बार क्रिएट करना पड़ेगा क्या? अच्छा, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उन लोग, वो लोग तो बता दो, हर बार लेजर क्रिएट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना, क्योंकि एक टाइम आपको एफर्ट डालने होते, उसके बाद आप लोग को क्या करना होता है? खाली एंट्रीज पास करने होते। तो वैसे ही है। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पे? पेमेंट टू क्रेडिटर बोला। अभी यहाँ पे क्या बोला है? पेमेंट टू क्रेडिटर। कोई इसके एंट्री बता पाएगा क्या? मुझे बस एंट्री बता दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, एंट्री बता दो भाई। पेमेंट्स टू क्रेडिटर। अभी यहाँ पे क्रेडिट खड़ा हो गया ना। अरे जैसे अभी तुम लोग बैलेंस शीट में जाओगे तो बैलेंस शीट में दिख रहा है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, सन्डे क्रेडिटर्स, 20,000 के क्रेडिटर्स थे, है ना? तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो अभी उन्होंने बोला कि भाई हम लोग ने पेमेंट की है। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? वेरी गुड गाइस, क्रेडिटर्स टू बैंक। तो एंट्री किस में मारू? वाउचर में जाता हूं और पेमेंट्स में एंट्री आएगी ना। पेमेंट का शॉर्टकट क्या है? F5। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या लिखूं? पेमेंट कहां से करूं? बैंक से करूं? 20,000 है ना, बड़ा अमाउंट है ना? HDFC। ठीक है, और किसको पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिटर को। कितना? 20,000। इज इट क्लियर? कंट्रोल ए। अभी जा पेमेंट कर दी। बैलेंस शीट में जाके देखोगे ना तो तुम लोग को क्रेडिटर्स 0 दिखेगा, सन्डे क्रेडिटर्स है ही नहीं। क्यों नहीं है? अभी तक तो था, पिछला एंट्री में था ना, तो इस एंट्री में क्यों नहीं है? पेमेंट कर दिया ना, पेमेंट कर दिया ना उसको, तो क्यों दिखेगा सर? तो अगर आपको उसका पूरा लेजर देखना है, क्या देखना है? लेजर देखना है, तो आप उसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, इधर दिखेगा नहीं ना। ये क्या आ गया बीच में? क्रेडिटर को पेमेंट किया था। अरे इसका बैलेंस कैसे ओपन होता है भाई? हाँ, डिस्प्ले, फिर यहाँ पे दिख रहा है, तुम लोग डिस्प्ले में आ गए, अकाउंट बुक्स, लेजर, और अपने को किसका लेजर देखना है? क्रेडिटर का। ठीक है, तो देखो क्रेडिटर का दिख रहा है तुम लोग को। अभी है, पहले क्या किया था? उससे परचेस किया था तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ गई थी। ठीक है, फिर क्या किया था? उसको पेमेंट किया था तो डेबिट बैलेंस बढ़ गई। तो अभी एक डेबिट क्रेडिट, तो फिर क्या हो गया? ये नील ऑफ हो गया ना। ये क्या हो गया? नील ऑफ। तो यहाँ पे देखो इसके लिए क्लोजिंग बैलेंस क्या दिख रहा है? इसका 0। तो इसके लिए बैलेंस शीट में भी कुछ अमाउंट नहीं आ रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स बाय ओनर। ये क्या है? ड्रॉइंग्स बाय ओनर, मतलब अभी ये क्या हो रहा है? पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं। अभी ये क्या हो रहा है?
पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या, जो नॉर्मल जनरल एंट्री क्या पास करोगे, नॉर्मल जनरल एंट्री क्या पास करोगे, ड्रॉइंग्स टू परचेस, नहीं नहीं, पैसा लेके जा रहा है, गुड्स नहीं लेके, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया है, सिर्फ 10,000 का ओनर लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहे हो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करो, कैश लेके जा रहा है, काइंड रहता तो बता देते वो लोग, ठीक है। तो एंट्री क्या आती है, ड्रॉइंग्स टू कैश, ठीक है। अगर मैं एक एक एंट्री बनाने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये होमवर्क में दे दूँ क्या तुम लोग को, हाँ ठीक है। अभी हम लोग लेकिन सारी एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोग को किधर डाउट रहेगा तो पॉइंट लिख लेना, ठीक है। ड्रॉइंग्स बाय ओनर वही हम लोग ने डिस्कस किया। सेकेंड, सेल्स ऑन क्रेडिटर, सेल्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट क्या एंट्री आएगी, मैं किसको भी अभी रैंडमली पूछेगा तो सब लोग का ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट्स योर गुड नेम बेटा, अर्पिता। सेल्स ऑन क्रेडिट मतलब उधारी पे माल बेचा है, जैसे कि आज मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं तुम लोग को सेल कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं क्या, कितने लोगों ने पैसा दिया है, हाँ ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, तो बताओ एंट्री क्या आएगी, मैं क्या एंट्री मारना चाहिए बुक्स में, कैश। अरे दीदी कैश पैसा दे ही नहीं रहे तुम लोग, कैश लिख रही है तू दीदी अपने एंट्री में, कैश आएगा ही नहीं। जिनसे पैसा लेना होता है उनको क्या बोला जाता है, डेटर्स बोला जाता है ना, तो एंट्री क्या आएगी, डेटर्स टू सेल्स, सेल्स तो इनकम है ना, डेटर्स टू सेल्स। डेटर्स कहां पे जाएगा, लेकिन सन्ड्री डेटर्स का एक अलग से हेड होता है, ठीक है। अगला पेमेंट टू डेटर्स, पेमेंट्स फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट्स फ्रॉम डेटर्स आ रहा है तो एंट्री क्या आएगी, पैसा आ रहा है ना, क्या एंट्री मारोगे, बैंक टू डेटर्स। क्लियर हो रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, आगे जाओ। फिर क्या है, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट, आपने रेंट पे किया तो एंट्री क्या आएगी, 7,000 है, कैसे देना चाहोगे, कैश में, कैश में अपने पास पहले से कम पैसा रखा है ना हम लोग ने बाबा, पैसा ज्यादा किधर है, बैंक में। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ना ऐसे ट्रांजेक्शन्स ना बैंक से करने के, किधर से करने के, बैंक से करने के, ठीक है। तो बैंक से किए। यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस बोले तो क्या, मिसलेनियस एक्सपेंस बोलोगे इसको तभी भी चल जाएगा, ठीक है। जरूरत चीजों का खर्चा, चाय पानी नाश्ता वगैरह, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस, तो इसको तुम लोग क्या हेड बनाओगे, मिसलेनियस एक्सपेंस, क्या बनाओगे, मिसलेनियस एक्सपेंस। पहले बता रहा हूँ कंपनी विंपनी बनाओगे तो मिसलेनियस एक्सपेंस का हेड वेड बनाने का नहीं, डायरेक्टली कंफर्म करके बनाने का, ठीक है, वो गलत होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। या फिर एक और हेड बनता है, मतलब एक और लेजर बनता है स्टाफ वेलफेयर करके, तुम लोग बनाते ही रहोगे ना, चुना लगाने का कुछ एंट्री मिल नहीं रही है, ढकेल दो स्टाफ वेलफेयर में, इसका इफेक्ट मिल नहीं रहा है, मारते हो कि नहीं मारते, अरे उसको ही क्या बोला जाता है पता है, उसको क्या बोला जाता है, क्लियरिंग ऑफ सस्पेंस। एक चैप्टर डालने मुझे जबरदस्ती डाले, मैं सोच रहा हूं अभी क्लियरिंग ऑफ सस्पेंस कैसे पढ़ाऊं। क्लियरिंग ऑफ सस्पेंस मतलब क्या, अरे भाई आपने पेमेंट किया है, आपको पता नहीं है वो पेमेंट क्या है, ठीक है, कंफर्म कर लो सामने वाले से कि सर ये आपने 500 रुपए का खर्चा किया था, किस चीज के लिए किया था, कौन सा वैलेंटाइन पे गिफ्ट खरीदा था, हाँ, तो पूछ लेने का और सेट ऑफ कर देने की एंट्री। सस्पेंस क्रिएट करना सबसे इजी काम है, मैं सच बता रहा हूं तुम लोग को। अकाउंटिंग में टैली पास एंट्री पास करना डिफिकल्ट में बोलूं क्योंकि उसको टाइम लगता है, सस्पेंस में टाइम नहीं लगता रे। सस्पेंस क्रिएट तुम लोग को डर क्यों लगता है पता है, अगर गलत जगह गलत हेड के अंदर चला गया तो क्या, हा? पता है 1,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया है तो कहां पे जाना चाहिए था, फ्यूल एंड गैस हेड बना रहेगा उसमें जाना चाहिए था, और मार दिया है गलती से ट्रांसपोर्ट के अंडर, तो गलत हो जाता है, ठीक है। उतना तो पता रहना चाहिए ना कि कौन से हेड में एटलीस्ट जाना चाहिए। चलो यूटिलिटी एक्सपेंस पता चल गया, तो स्टाफ वेलफेयर वाला बना देना या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस वाला बना देना। इज इट क्लियर। फिर परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस ₹25,000, बताओ एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर टू कैश। अरे नालायक 50,000 रुपए लेके चल रहा है कैश में, तू बैंक से डालेगा ना पैसा, बैंक में बहुत पैसा है ना अपने, पैसा दो बैंक से, हाँ देखो बैंक में बहुत पैसा है फिर भी लोन लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, मैं हर बार बताता हूं लोन लेना। अगर आपके नाम पे लोन नहीं है तो बैंक आपको वैसे भी लोन नहीं देगी,
फ्यूचर में भी लोन रहना चाहिए, क्योंकि लोन ऐसा नहीं कि लोन लेके रखना है, खाली रीपेमेंट भी करते रहना चाहिए। उससे आपका क्या बिल्ड होता है, क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है। क्या बिल्ड होता है, क्रेडिट स्कोर, ठीक है। उससे क्या मिलता है सर, फ्यूचर में हमें अगर कोई बड़ा लोन लेना होगा बैंक से, तो बैंक आपको बेझिझक दे देती है, क्योंकि आपका क्या है, सिविल स्कोर अच्छा है। अगर आपका सिविल स्कोर ही नहीं है, जैसे कि मेरा एक बार बहुत बड़ा मजाक हुआ था, ठीक है, हम लोग का ऐसे दोस्तों का डिस्कशन चल रहा था, मुझे नहीं पता था कि, क्योंकि मेरे नाम पे कभी लोन आया ही नहीं आज तक नहीं आया है, मैंने कोई भी चीज लोन पे खरीदी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों का डिस्कशन चल रहा था कि मेरा सिविल स्कोर इतना है, मेरा सिविल स्कोर इतना है, तो मैं पटेली में जाके बोला मेरा सिविल स्कोर तो 100% होगा, क्योंकि मैंने कभी लोन लिया ही नहीं है। तो मुझे क्या पता था, मेरा सिविल स्कोर करके कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरी जिंदगी में अब तक। सब लोग हंसने लगे मेरे पे, वो अलग अलग बता रहे थे, कुछ का 800 एंड कुछ तो था, किसका 900, ऐसा 3 डिजिट्स में होता है सिविल स्कोर शायद से, ठीक है। मुझे नहीं है इतना आइडिया, क्योंकि मेरे पे सच में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी जल्द से जल्द कुछ तो चीज़ खरीदूँ जो क्या हो, लोन पे हो, तो उससे मेरा भी क्या बिल्ड होना चालू हो जाएगा, सिविल स्कोर बिल्ड होना चालू होगा, ताकि अगर फ्यूचर में मुझे कोई चीज़ बड़ी खरीदनी होगी तो बैंक क्या दे, मुझे मांगते ही लोन दे दे, ठीक है। वैसा स्ट्रांग आप लोग का सिविल स्कोर होना चाहिए। तो आप लोग को अगर ऐसा लगता रहेगा कि नहीं सर लोन नहीं है ना अपने आप पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में कभी ना कभी तो गरज पड़ेगी ना, तभी बैंक वही पूछेगा जिंदगी में कभी लोन लिया था, आप बोलोगे नहीं, तो बैंक आपको लोन देते वक्त क्या होगी, ऐसा डगमगाएगी कि दे क्या इसको, रीपेमेंट कर पाएगा क्या, इसने आपने अब तक जिंदगी में कभी लोन लिया नहीं है, तो इसको हैबिट नहीं है, इसको हैबिट भी बोला जाता है, इंस्टॉलमेंट्स का हैबिट भी बोला जाता है, कि हर महीने आप अगर इंस्टॉलमेंट्स भर सकते हैं तो बैंक को कॉन्फिडेंस रहता है आप लोग के ऊपर कि हाँ भाई। वैसे ही बैंक ओडी का भी होता है, ओवरड्राफ्ट पता है सबको मिलता है क्या, ओवरड्राफ्ट नहीं, जिसका बैंक में ट्रांजेक्शन आता है, जिसके पास करंट अकाउंट है, उसको ही ओडी की फैसिलिटी मिलती है, सबको मिलता नहीं। तुम लोग जाओ ना बैंक के पास, मांगो ओडी, देखो दे रही है क्या, देखो बैंक नहीं देती है, ठीक है। तो लोन ले लोन कितने का लिया मैंने, 50,000 का, ठीक है। और फिर बाद में क्या किया है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितने का, 10,000। परचेस ऑफ व्हीकल, ये सब एंट्री देखो, ये सब इजी इजी एंट्री है, कोई डिफिकल्ट है क्या। बैंक लोन की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, कौन सा बैंक, वही बैंक पकड़ के चलो, कौन सा बनाया था हम लोग ने, HDFC बैंक बनाया था, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन एंट्री क्या आएगी, हाँ, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इज इट क्लियर। फिर क्या आएगा, परचेस ऑफ व्हीकल एंट्री, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंट्रोड्यूस कैपिटल फॉर एक्सपांशन रुपीज 1,50,000 एंट्री क्या आएगी, कैपिटल टू कैश, दीदी एक किधर आएगा, बैंक में आएगा, ठीक है। सेल्स डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ₹2,000, अभी यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया आप लोग ने, डायरेक्टली क्या दिया है, डिस्काउंट दिया, तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री क्या आएगी बताओ, डिस्काउंट क्या, अभी यहाँ पे जो डिस्काउंट दे रहे हो आप लोग क्या है, वो लॉस है, क्या है, लॉस है, तो एंट्री क्या आएगी, डिस्काउंट टू कस्टमर। अभी कस्टमर कौन है आप लोग का, डेटर है नहीं ना, अभी कस्टमर का नाम नहीं है अपने पास, तो कौन है अपने लिए, डेटर है, ठीक है। रिसिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक पे जो डिपॉजिट है अपना, उसके ऊपर हम लोग को क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला, 1,500, एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट अपने लिए क्या बनेगा, यहाँ पे इनकम है क्या एक्सपेंस है, इनकम, तो एंट्री क्या आएगी, अच्छा इंटरेस्ट बैंक में आएगा कि मेरे पॉकेट में आएगा, बैंक में ही आएगा ना, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक टू इंटरेस्ट, हेड तुम लोग डाल देना, ठीक है, अपने हिसाब से, बाद में मैं चेक कर लूंगा। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी पे किया भाई, एंट्री क्या आएगी, सैलरी देते हो तो पैसा भी जाता है ना, एंट्री क्या आएगी, सैलरी एक्सपेंस है, बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इज इट क्लियर। रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड व्हीकल, कोई जुना व्हीकल था अपने पास, उसको हम लोग ने बेचा और उससे पैसा आया, क्या आया, पैसा आया, कितने का, 1,20,000, कितने का आया, 1,20,000,
20,000। इज इट क्लियर? पक्का? तो जो ओल्ड व्हीकल हम लोग ने खरीदा था उसको क्या किया हम लोग ने, इधर आके बेच भी दिया। कितने का व्हीकल खरीदा था? 2,50,000। बेचा कितने में? 1,20,000 में। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ ऑफिस, इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ ऑफिस ₹3,000। इंश्योरेंस क्या होता है बाबा? असेट है कि एक्सपेंस है? एंट्री क्या आएगा बता, एंट्री बता दो। इंश्योरेंस टू, जोर से बोलो, बैंक। इंश्योरेंस टू बैंक और कैश। 3,000 रुपए कैश में खर्चा कर सकते हो, लेकिन क्या करोगे? बैंक से ही करोगे। मैक्सिमम एंट्री कहाँ पे मारो? बैंक पे मारो। सेल ऑफ क्रेडिट, सेल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी पे बेचा। कितना बेचा? 40,000 का बेचा है। कितने का बेचा है? एंट्री क्या आएगी? अरे क्रेडिटर नालायक, क्रेडिटर सेल ऑफ क्रेडिट बोला है, ब्रैकेट में डाला है, क्रेडिटर नहीं आएगा। आपने बेचा। क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने पूछा क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या होता है? उधारी। तो बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। इज इट क्लियर? तो अभी यहाँ पे सेल ऑफ क्रेडिट बोला है, तो उधारी पे बेचा है। तो जब आप कोई चीज उधारी पे बेचते हो तो क्या बढ़ता है मेरा? डेटर्स बढ़ता है ना। अरे यार, सेल्स उधारी पे सेल्स करोगे तो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? डेट, पैसा तो आ नहीं रहा है ना, तो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? डेटर्स पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंट्री क्या आएगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बैंक। परचेस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट असेट होता है ना, बताओ एंट्री। इक्विपमेंट टू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, अपने पास 50,000 कैश में है ना, क्या किया उसमें से 10,000 डिपॉजिट किया। किधर डिपॉजिट किया? बैंक में। किधर डिपॉजिट किया? बैंक में। एंट्री क्या आएगी? बैंक टू कैश। इज इट क्लियर? ठीक है। रिसीविंग लोन इंटरेस्ट 3,000। बताओ अभी यहाँ पे ये सेंटेंस तुम लोग की वाटी लगा देगा। रिसीविंग लोन इंटरेस्ट ऑफ 3,000, क्या है एंट्री? ये पहले तो बताओ, इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? हाँ, क्या है शराफत? एक्सपेंस है रे। अरे लोन का इंटरेस्ट है। हाँ, ठीक है, किसका इंटरेस्ट है वो? लोन का इंटरेस्ट। लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, मिलता नहीं है। मतलब तुम क्या चाहते हो? बैंक तुमको लोन भी दे और तुमको इंटरेस्ट भी बैंक ही भरे तुम लोग का। हाँ, एक्सपेंस है वो। क्या है वो? एक्सपेंस। इतना क्लियर है? ठीक है, अरे एंट्री तो बताओ। लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट कहां से कट होगा? डायरेक्टली बैंक से ही कट होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एंट्री एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस टू बैंक। परचेस ऑफ स्टेशनरी, हेड बना के रखा है हम लोग ने ऑलरेडी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बैंक, है ना। रीपेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट कितना? एंट्री, एंट्री बताओ भाई। एंट्री, एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट, अगेन इंटरेस्ट एक्सपेंस ही है ना ये, इंटरेस्ट टू बैंक। ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस भरा। हाँ, इनकम टैक्स टू या फिर टैक्सेस टू बैंक। पेमेंट बोल रहे हो, एक्चुअल पेमेंट ऐसा नहीं होता। एक काम करो तुम लोग, इसके एंट्री मत मारो क्योंकि आगे जाके मुझे वापस से पढ़ाना है तुम लोग को। ये एंट्री मत मारो तुम लोग, ठीक है। एंट्री नंबर 29 कट कर देना, ठीक है। नहीं तो फिर आगे जाके पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को कंफ्यूज हो जाएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स ₹18,000, क्या है एंट्री आएगी? कैश टू सेल्स बराबर। सेल्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, अभी यहाँ पे कस्टमर का नाम नहीं है तो सेल्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, कस्टमर को बेचा। एंट्री क्या आएगी? डेटर्स टू सेल्स बराबर। इतना क्यों डर रहे हो? रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम सेल्स, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम सेल्स, आपने कुछ तो बेचा है उसका पैसा आया है। एंट्री क्या आएगी? हाँ, हाँ, एंट्री बताओ। रिसीव्ड पेमेंट्स फॉर सेल्स ₹28,000।
हाँ शराफत, बैंक टू, अरे बेचा तो पहले से ही है ना, पहले से बेच दिया है ना। अभी अरे क्रेडिटर को बेचा था ना, क्रेडिट पे बेचा था, उसका पेमेंट अब भी रिसीव हो रहा है 28,000। बात की गहराई तक को समझो जा रहा तुम लोग, यहाँ पे पेमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक टू डेटर्स। अरे इधर तुम लोग ने 28,000 का उसको बेचा था, उससे अभी पैसा आना बाकी है, वही पैसा आ रहा है, तो कुछ बेचा क्या वापिस से, नहीं, अभी सिर्फ पैसा आ रहा है, अभी सिर्फ क्या हो रहा है, पैसा, तो सेल्स नहीं आएगा यहाँ पे क्या नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बैंक टू डेटर्स। इज इट क्लियर। रेंट इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफिस स्पेस ₹4,000। अभी कुछ अभी यहाँ पे रेंट एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पे रेंट क्या है तुम लोग के लिए, इनकम है। क्यों, क्योंकि जो ऑफिस का एक पार्ट था वो हम लोग ने किसी और को भाड़े पे दिया है, ठीक है, ताकि वो यूटिलाइज करे। तुम लोग ने देखा रहेगा कि बड़े बड़े शॉप्स के बाहर भी ऐसे छोटे छोटे शॉप्स लगे रहते हैं, ठीक है। अभी कल मैं एक मॉल में गया था, घूमने गया था, जब मैं एक मॉल में गया था, तो मॉल के बाहर ही, मतलब मॉल की जगह है वो ऐसे बोलते हैं ना, बेंचेस लगाए थे और वहां पे वो लोग कुर्ती सेल कर रहे थे लड़कियों के। तो जो मेरे एक फ्रेंड थे वो मुझे पूछ रहे थे कि मॉल के बाहर ही क्यों, तो लोग मॉल में क्यों जाएंगे खरीदने के लिए। भाई जस्ट इमेजिन कर, वो लोग का इसमें कमीशन कितना रहेगा, बैंक सॉरी मॉल का, उसका रेंट कितना रहेगा दिन का पर डे। समझ में आ रहा है तुम लोग को, तो उस हिसाब से वो ऑपरेट होता है। तो ऑफिस भले, मैंने तो कितना ये भी देखा है कि सोनार के बाहर ही वो सोनार रिपेयर करने वाला जो होता है ना, उसका दुकान रहता है, ऐसा छोटा सा ऐसा बाखड़ा डाल के बैठ जाता है वो। चप्पल के दुकान के बाहर ही मोची का दुकान रहता है, चप्पल के दुकान के सामने ही। जस्ट इमेजिन करो ना, दोनों कॉम्पिटिटर ही एक दूसरे के, लेकिन उन लोग का माइंडसेट अलग है। मैं चप्पल बेचने के लिए बैठा हूं, वो चप्पल रिपेयर करने के लिए बैठा है। इज इट क्लियर। तो वैसे एक ऑफिस है, ऑफिस के बाहर एक और ऑफिस बाहर डाल के रहता है, तो इसके लिए क्या मिल रहा है इन लोग को, 4,000 का रेंट इनकम आ रहा है। तो एंट्री क्या आएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इज इट क्लियर, है ना। रीपेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स हम लोग के कभी खड़े रहे रहेंगे, तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, रीपेमेंट कर रहे हैं। कितना रीपेमेंट कर रहे हैं, एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स टू बैंक। परचेस ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ₹45,000, एंट्री बताओ, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेल ऑफ ऑफिस सप्लाईज, सेल ऑफ ऑफिस सप्लाईज कितने का, 8,000 का। वो जो प्रिंटिंग स्टेशनरी बचा कुचा अपने पास पड़ा था, उसको हम लोग ने क्या कर दिया, बेच दिया। बेचने, लेकिन बेचा ऐसा कि उससे पैसा आया, बेचा ऐसा कि उससे क्या आया, पैसा आया। कितना आया, 8,000, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी, प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड, क्योंकि हम लोग ने ऑफिस सप्लाईज कहाँ पे डाला है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाला है ना, ठीक है। पेमेंट टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यही थोड़ी देर पहले बता रहा था, तुम लोग बनाते हो एम्प्लॉय वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, बराबर ना। तो उसमें डाल सकते हो तुम लोग कि हम लोग ने पेमेंट किया, कि कुछ खर्चा वर्चा हो रहा था, इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो सब किस लिए होता है, स्टाफ वेलफेयर के लिए होता है। अभी जब हम लोग यहाँ पे इतना इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते, तो खर्चा होता रहेगा ना, तो खर्चा कहाँ पे बुक करते हो तुम लोग, कि कौन से हेड में बुक करते हो, स्टाफ वेलफेयर में बुक करते हो ना। तो वैसे ही है कि एम्प्लॉय के लिए आप लोग ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, एम्प्लॉय के लिए आप लोग ने कुछ बेनिफिट्स लाए, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है, स्टाफ वेलफेयर में जाता है। इज इट क्लियर। बैंक चार्जेस डिडक्टेड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल, क्रेडिट कार्ड था उसका बिल पे कर दिया हम लोग ने, कितना, क्या एंट्री आएगी, क्रेडिट कार्ड का बैंक का एक अकाउंट का एक नंबर रहता है, उस हिसाब से एक हेड बनता है, ठीक है। उसको पेमेंट कर रहे हो ना अभी, तो एंट्री क्या आएगी, क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है भाई, ये तो समझो पहले। जब तुम लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो लाइबिलिटी खड़ी होती है, क्या खड़ी होती है, लाइबिलिटी, क्योंकि कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ता है ना वापिस, आया ना, ठीक है। रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम कस्टमर वाया बैंक ट्रांसफर, कोई तो एक कस्टमर था, उसने क्या किया, हम लोग के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर किए। क्या किया, बैंक अकाउंट में क्या ट्रांसफर किया, 20,000। एंट्री क्या आएगी, एंट्री क्या आएगी, एक पर्सन, एक कस्टमर ने डायरेक्टली किधर पैसा ट्रांसफर किया, बैंक में।
बैंक बैलेंस तो बढ़ा, तो बैंक को क्या करोगे, डेबिट करेंगे, बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा, डेटर्स। अभी कस्टमर का नाम नहीं है तो कौन है अपने पास, डेटर्स है, ठीक है। पेड लाइसेंस फी फॉर बिजनेस ₹2500। बताओ एंट्री क्या आएगी, लाइसेंस फी टू बैंक। फिर रिसीव्ड रिफंड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से क्या मिल रहा है अभी अपने को, रिफंड मिल रहा है, एंट्री बताओ। बताओ भाई, एंट्री बताओ। सर अभी इधर पहले तो डिफाइन करो सप्लायर है कौन, मतलब क्या चीज का सप्लायर है, ठीक है। पहले तो पैसा आ रहा है, कितने का आ रहा है, 1000 का आ रहा है, आया ना, तो बैंक बढ़ेगा। क्या होगा, बैंक बैलेंस क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। इज इट क्लियर। और लेकिन क्या होगा उसके साथ, किसको तो पे किया रहेगा ना आप लोग ने, उससे पैसा रिटर्न आ रहा है ना। किसको पे किया है आप लोग ने, किसको पे करते हो आप लोग, क्रेडिटर्स को। किसको पे करते हो, क्रेडिटर्स को। क्या हुआ, देखो तुम लोग को आपस में बात करना है तो हाँ मी एंट्री सांगतोय, थांबत बोला एक्सप्लेन करू की डायरेक्ट एंट्री सांगू, हाँ ठीक है। रिसीव्ड रिफंड फ्रॉम सप्लायर, 1000 रुपये वापस आ रहा है अपने पास, किधर से आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है अपने पास 1000 रुपीज, किससे आ रहा है, क्रेडिटर से आ रहा है, ठीक है। या फिर सर अभी यहाँ पे ना सप्लायर का यहाँ पे इन लोगों ने ना प्रॉपर डेफिनेशन दिया नहीं है, मतलब कि आप एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हो, क्योंकि आप पैसा किससे रिटर्न आ रहा है, आप लोगों का जो क्रेडिटर है वो भी यहाँ पे आ सकता है, और आप लोगों का यहाँ पे डेटर्स भी आ सकता है, क्योंकि प्रॉपरली डिफाइन नहीं है यहाँ पे। सिर्फ अगर रिसीव्ड, किधर गया, सिर्फ अगर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर होता, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर होता तो क्या एंट्री आती है। तो ये यहाँ पे तुम लोग की बात किसकी चल रही है, डेटर्स की बातें चल रही है। लेकिन अगर यहाँ पे आ रहा है रिसीव्ड रिफंड, मतलब आपने पे किया था और पेमेंट वापस आ रही है, पे किया था पेमेंट वापस। अभी आप पे किसको करते, तो पे हम लोग किसको करते सर, क्रेडिटर को करते। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी तुम लोग की, पैसा आ रहा है तो वापस से बैंक में आएगा, तो आ जाएगा बैंक टू क्रेडिटर। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, हाँ डिस्काउंट दिया होगा तो एंट्री में डिस्काउंट डिफाइन होगा ना, अगर डिस्काउंट दिया है तो एंट्री में डिस्काउंट मेंशन होगा, या भी रिबेट यूज करते हैं वो लोग वर्ड, ठीक है। रिसीव्ड पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड ₹12,000, रिसीव्ड पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड ₹12,000, इसकी एंट्री बताओ। पहले तो डिफाइन करो कि एंट्री बताना क्या चाह रही है। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे पहला 2 वर्ड क्या बोल रहा है, रिसीव्ड पेमेंट, पेमेंट रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, इतना तो पहले डिफाइन करो। पैसा क्यों आ रहा है, क्यों आता है आप लोग के पास पैसा, ये सोचो। सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है ना, पहले 2 वर्ड तो समझ में आए, पहले 2 वर्ड तो समझ में आए। तो पैसा आ रहा है, पैसा क्यों आता है, आप कुछ तो बेच रहे हो। अब बस ये देखना कि आप बेच क्या रहे हो, क्या बेच रहे हो, सर्विस रेंडर्ड, मतलब आप कुछ तो सर्विस रेंट कर रहे हो जिसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अब ये सर्विस उधर डिफाइन नहीं है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल किसके एंट्री मारोगे, सेल्स के एंट्री मारोगे ना, सिंपल एज दैट। अरे जब सर्विस डिफाइन है, जैसे कि मैंने बोला मैंने ITR फाइल करने का पैसा लिया, तो सर्विस डिफाइन है ना, तो ITR का एक अलग से हेड बनता है कि नहीं बनता, ऑडिट का फी मिल रहा है तो ऑडिट का अलग से हेड बनता है, तो वो अलग है। लेकिन यहाँ पे सर्विसेज डिफाइन किए नहीं है, आप लोग ने उद्यम आधार बनाया, तो उद्यम आधार का जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो क्या बनाते हो, हेड बनाते कि नहीं बनाते इनकम में, या फिर कंसल्टेंसी फी बना, कंसल्टेंसी फी करके एक बहुत बड़ा हेड बनता है, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने कोई सर्विसेज डिफाइन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको
सेल्स मानेंगे। क्या मानेंगे? सेल्स। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक टू सेल्स। ठीक, ये पता चल रहा है हमेशा एंट्री क्या नहीं रहती, सिर्फ नॉर्मल नहीं रहता, कैश टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, ऐसे नॉर्मल एंट्री आप लोग को देखने नहीं मिलती। रियल लाइफ में एंट्री घूम फिर के आती है तुम लोग के पास। ठीक है, पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये एंट्री पढ़ो, पढ़ो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर। अभी हम जिस किसी से सर्विस ले रहे, तो हम भी तो किसी को सर्विस, किसी से सर्विस लेते रहेंगे। अगर हम दे रहे हैं तो हम भी तो किसी से ले रहे हैं ना। यस और नो? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। क्या कर रहे हैं? परचेस। अभी क्या सर्विस हम लोग ने ली है वो हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन की है, तो नॉर्मली किस में डाल दो? परचेस में डाल दो दीदी। ठीक है, एंट्री क्या है कि परचेस टू बैंक। इज इट क्लियर? नॉर्मल एंट्री बता रहा हूं मैं तुम लोग को। इज इट क्लियर? पेमेंट फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 3000। पेमेंट फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 3000 है ये एंट्री। ये तो अभी डिस्कस कर ही दी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बैंक। फिर क्या है? रेंट पेड फॉर वेयर हाउस रुपीज 12000। एंट्री क्या आएगी? वेयर हाउस रेंट टू बैंक। अरे पैसा दोगे ना, चप्पल की माला तो नहीं दोगे उसको। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ बिजनेस लोन। बिजनेस लोन लेके रखा था ना हम लोग ने 50,000 का, उसमें का कितना रीपे कर रहे हैं अभी हम लोग? 25,000। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक लोन टू बैंक, लोन टू बैंक। सिंपल, बैंक लोन टू बैंक। अभी मुझे बताओ एंट्री में से किसी को कोई एंट्री चाहिए जो मैं रिपीट करके बताऊँ तुम लोग को। यहाँ पे मैंने एक एंट्री कैंसिल की टैक्सेस की, वो टैक्सेस की एंट्री में बाद में पढ़ा दूंगा तुम लोग को, जब मैं टैक्स की जनरल एंट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कोई एंट्री में रिपीटिवली बताओ तो मुझे बताओ। कौन सी एंट्री रिपीट करूँ? देख लो एक बार, फटाफट पढ़ लो, पहले 10 एंट्री देख लो अच्छे से। हो गया देख के? देखना, अरे मतलब कुछ एंट्री में डाउट रहेगा तो पूछो, मैं एंट्री एक्सप्लेन करूंगा वापस से। हो गए? आगे जाओ, अगले 10 दिखाओ। हम्म, सांगा सांगा सांगा। शैलेश्वर, ओ भाई देख लो, ये कुछ तो अलग फैक्ट्स पढ़ रहा है। पढ़, क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? इंडिया नंबर सिस्टम। एंड हु इन्वेंटेड नंबर सिस्टम? इंडिया में किसने? हाँ, इतना ही लिखा है। हो गया?
देख लो भाई, कुछ नहीं समझ रहा रहेगा, कोई एंट्री एक्सप्लेन करनी है बताऊंगा, पूछो मैं बताता हूँ। यस। हाँ, रिसीविंग लोन इंटरेस्ट ऑफ 3000 and repayment of loan interest of 2000. Now what is your doubt exactly? Now we have received the loan interest, but we are also doing the repayment. Like same amount is only transacting. Where same amount is transacting? Receiving loan interest will be, loan interest will be, we are getting that we have to pay loan interest. Yeah. Here we are 28th entry is showing like we are doing the payment of loan interest. Yeah. Both are interconnected. Different. In this situation, but your point, I got your point. Whether the loan interest has been raised and then paid. You are saying like that. It is raised or then paid. In my, what I am trying to tell you, both are different. Both are paid. Okay? Take it in that manner. Now clear? उसका डाउट एकदम सिंपल था कि वो पहले रेज हुआ है बाद में पे किया है, ऐसा है क्या? तो मैं बोल रहा हूँ उसको कि नहीं वैसा नहीं है, दोनों भी पे करने हैं आपको। इज इट क्लियर? मैंने ज़्यादा करके ट्रांजेक्शन आप लोग को ये बैंक से ही कनेक्ट करके रखे, क्योंकि ये रियल लाइफ केस स्टडी नहीं है। मैं जब रियल लाइफ केस स्टडी दूंगा तुम लोग को, ठीक है, तब क्या दूंगा तुम लोग को, पूरा बाकायदा इसके साथ दूंगा, कंपनी का नाम, उसके पूरे इंफॉर्मेशन, फिर उसके एक 100-200 ट्रांजेक्शन्स और उसका बैंक स्टेटमेंट, और फाइनल करके देना है मुझे, बैलेंस शीट बना के देनी है उसकी। टाइम दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कल के कल ही मांगूंगा, जैसे कि आज मैं होमवर्क मार्क देखता हूँ ना, तुम लोग कब तक देते हो मेरे को डेट। इज इट क्लियर? शैल आई गो अहेड? 31 to 40। लास्ट के दिखा दो, पढ़ लो पढ़ लो। हम्म हम्म 1000 का दिखेगा बैलेंस, बराबर है तेरा। 1000 वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो 1000 का क्या किया है वो हम लोग को नहीं पता है ना, उधर मेंशन नहीं किया है। तो 1000 रिफंड क्यों हुआ रहेगा? तू जस्ट इमेजिन करना, तेरे उसने जो गुड्स तुझे सप्लाई किए वो डैमेज हो गए रहेंगे, ठीक है, तो वो रिफंड आया, तू रिफंड मंगाया रहेगा तेरा पैसा तूने, बराबर ना? कुछ भी हो सकता है तेरे साथ, तूने पेमेंट कर दिए, गुड्स बाद में आने वाले थे, तूने पहले से पैसा दे के रखा, गुड्स, ये कुछ भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, वी डोंट नो। तो फिर उसका तू क्या कर सकता है उसके बाद? अभी आगे तेरे पास क्रेडिटर 1000 देने ऐसा दिख रहा है तुझे, रिफ्लेक्ट होने वाला है, फिर तू क्या करेगा उसके साथ? उसको सेट ऑफ कर देंगे। क्या ज़्यादा से तो क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ करना पड़ेगा। गुड्स डैमेज हुए रहेंगे, इसके लिए पैसा वापस से रिटर्न मंगाया, या फिर तुझे परचेस कम करना पड़ेगा उसके नाम पे, वो सेट ऑफ की एंट्री, वो एडवांस एंट्री में चले जाते हैं। लेकिन तेरा पॉइंट बराबर था कि क्रेडिटर वापस से दिखेगा कितने का? 1000 का। दैट्स द करेक्ट पॉइंट। ओके, कब तक मिलेगा मुझे इसका टैली?
कितने दिन में दोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 48 घंटे, 36 घंटे? त्याला नाही सांगायचं आहे, मला सांगायचं आहे. हाँ, नवरी है तुझी ती? बताओ भाई, कब तक दोगे? और यहाँ पे जितने लोग हुए थे मैं उन लोग का ही टैली चेक करूंगा, बाकी लोगों का मैं टैली चेक करने नहीं वाला. ठीक है, लाइव पे अगर कोई बाहर से देख रहा है मुझे तो हाजिरी लगा दो, मैं उन लोग का ही चेक करूंगा, बाकी लोगों का चेक नहीं करूंगा. ठीक है, तो जो भी लाइव देख रहे हैं अभी, तू चालू है उधर तेरे पास लाइव? ठीक है, तो जो भी लाइव देख रहे हैं मुझे यहाँ पे कमेंट में यस सर डाल दो, तो मैं तुम लोग का ही चेक करूंगा और जो यहाँ पे प्रेजेंट है उन लोग का. ठीक है, परसों सुबह तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैलेंस शीट का फोटो चाहिए, स्क्रीनशॉट. ठीक है, और तुम लोग जो कंपनी क्रिएट करोगे ना, और कोई मेरे को ऐसा येड़ा नहीं बनाएगा, पहले बता रहा हूँ. तुम लोग जो कंपनी क्रिएट करोगे तो यहाँ पे जब मैंने बनाया ना, यहाँ पे इजी लिमिटेड बनाया ना, तुम लोग आपके नाम की कंपनी बनाओगे. ठीक है, तो मूर्ख साक्षी ऐसा बनाओगे तभी भी चलेगा, जैसा आप लोग को ठीक लगे वैसा बनाना है. ठीक है, तो लाइव पे किसका कमेंट नहीं आया है तो चलो ठीक है. बाकी यहाँ पे जो बैठे मैं तुम लोग का कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक बैलेंस शीट का मुझे ये चाहिए, प्रिंट चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए. बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जितने भी तुम लोग बनाओगे, क्या क्या लगता है तो इतनी चीज़ें लगती है. देखो मुझे किसका किसका प्रिंट आउट लगता है. ठीक है, तो मुझे लगेगा सबसे पहले तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जाओगे, बे ओपन करोगे तो बैलेंस शीट दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट मार के रख देना. पीछे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस का स्क्रीनशॉट मार दो, वो रख दो. और फिर डिस्प्ले मोर अकाउंट्स में जाना, ट्रायल बैलेंस पे जाना, तो इधर ट्रायल बैलेंस दिखता है. ये 3 चीज़ों का मुझे क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए. नहीं समझा मुझे बैठाओ, पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए. इज इट क्लियर? पक्का? क्या बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस. इज इट क्लियर? और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मतलब वो डे बुक वगैरह नहीं मांग रहा मैं तुम लोग से. बैलेंस शीट का फोटो चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फोटो चाहिए और ट्रायल बैलेंस का फोटो चाहिए. इतना क्लियर है? थँक यू. मंडा आभारी असो, भेटूया उद्याच्या तासात. धन्यवाद. थँक यू गाईज.